हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने में प्रगति की दर घट जाती है और एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है। इसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, अभिरुचि भ्रंश कहते हैं, ऊब या फिर कठिन दौर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किस ऑप्शन से रिलेटेड है इस क्वेश्चन का सही आंसर? बिल्कुल राइट आंसर आपको होना चाहिए डी ऑप्शन, कठिन दौर से रिलेट करेगा। डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा किसने विकसित की? जो मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा या किसने विकसित की है? B.F. स्किनर, सिगमंड फ्रायड, प्लेटो या फिर चार्ल्स डार्विन महोदय ने? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर अटेम्प्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फिजिकल एजुकेशन में, साइकोलॉजी चैप्टर से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 50 इसमें स्कोरिंग भी आप लोग करते रहिएगा कि एग्जैक्टली 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जितना ज्यादा आपका लेट हो रहा है एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा, मेरिट हाई जानी है। इसलिए उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। बस कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनोविश्लेषण की बात की जा रही तो सिगमंड फ्रायड महोदय के साथ में रिलेट कर जाएगा। यहां पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्यक्तित्व मापन की विधियों का विवरण है। जो व्यक्तित्व मापन है इसकी विधियां जो है, मापन की विधियों का विवरण बताना है आपको। मूल्य निर्धारण पैमाना है, अंतर्विक्षाएं और निरीक्षण, पेपर और पेंसिल टेस्ट यानी कलम और कागज और कलम जांच जिसको बोलते हैं, या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइएगा राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं ये कौन कौन से हो जाएंगे? मूल्य निर्धारण पैमाना से रिलेट कर जाएगा, अंतर्विक्षाएं और निरीक्षण से भी रिलेटेड है, पेपर और पेंसिल टेस्ट यानी कि डी ऑप्शन इनमें से सभी से संबंधित है। डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एरोस सूचित करता है। जो एरोस है ये किस चीज को सूचित करता है? जीवन की मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उसको एरोस सूचित करता है। ऊर्जा, आक्रामक एवं विनाशक लश्काएं या फिर ईगो जिसको अहम के विचार का निर्णायक बोलते हैं, ये सूचित करता है। फोर्थ नंबर बताइए। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली मॉक टेस्ट, क्विज, स्कैन पीडीएफ, रिवीजन टेस्ट आपको वहां पे दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप से 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके आप तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। और साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की जो फिजिकल एजुकेशन की पीडीएफ है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके तुरंत जुड़ सकते हो। और केवीएस के लिए आप लोग जुड़ना चाह रहे हो तो 300 रुपीज पेपर 1 का अलग से आपको पेमेंट करना होगा। दोनों पेपर के लिए 700 रुपीज का पेमेंट करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि 4 का क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन जीवन की मूल प्रवृत्तियां, ए ऑप्शन क्या है यहां पे? राइट आंसर है, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार आंतरिक पिता है, जो आंतरिक पिता है ये कौन है? ईगो, सुपर ईगो, अंतःकरण या फिर ईगो आइडियल जिसको इदम अहम परा अहम बोलते हैं, उसमें बताइएगा आपका 5 में क्या हो जाएगा?
अहम होगा, पराअहम होगा, अंतःकरण होगा या फिर ईगो आइडियल होगा? क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ का आंसर सुपर ईगो पराअहम से रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है? इसमें कौन सी भाषा ऐसी है जो सर्वाधिक सहायक है? क्वेश्चन नंबर 6, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा, हिंदी, अंग्रेजी या फिर उपरोक्त सभी? 6 का आंसर आपको बताना है कि यहां पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा उत्तर इसका सही आंसर होगा। तो उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है? ये मातृभाषा। आपका ए ऑप्शन क्या है? सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन है, नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है? प्रायः जो पूर्व पाठ है इसको क्यों दोहराया जाता है? विद्यार्थियों की योग्यता की जांच करने के लिए इसको दोहराया जाता है, पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करने के लिए दोहराया जाता है, विद्यार्थियों के घर पर पूर्व पाठ याद करने के लिए, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो आंसर है किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? कौन सा उत्तर यहां पे सही हो सकता है? 7 नंबर के बी ऑप्शन, पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी उत्तर सही आंसर है। और इसके पहले की वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं आप चैनल पर जाइएगा और वहां से प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियोस को देखकर अपना रिवीजन भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस की सीरीज वहां पे प्रोवाइड की जाती है। अगर आप उनका रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट अवश्य मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है? यह कब प्रभावी हो सकता है? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, 4 ऑप्शन में से आपका एक सही होगा। कौन सा उत्तर इसमें से राइट आंसर होगा? बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है कि किस ऑप्शन से रिलेट करता है। सी ऑप्शन, बिल्कुल बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए क्या मुख्य रूप से आवश्यक है? इसमें क्या मुख्य रूप से आवश्यक है? विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाना मुख्य रूप से आवश्यक है, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना क्या मुख्य रूप से आवश्यक है, श्यामपट्ट का उपयोग क्या मुख्य रूप से आवश्यक है, साहित्यिक भाषा का उपयोग? बोलिए। 9th में आपका आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। यहां पे बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक के किस विकास में शारीरिक शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? बालक के कौन से विकास में जो शारीरिक शिक्षा है यह सबसे ज्यादा सहायक है? सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास या फिर नैतिक विकास? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होना चाहिए। कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा? सामाजिक विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, मानसिक विकास या फिर नैतिक विकास? बोलिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक के किस विकास में शारीरिक शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? तो ये हो जाएगा आपका मोस्ट सुटेबल आंसर, बी ऑप्शन सर्वांगीण विकास। मेहनत आप लोग करते रहिएगा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो मेहनत किए हैं, कुछ लोग जो वेटिंग लिस्ट के थ्रू भी हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अगर मार्क्स उनके थे सिलेक्शन की लिस्ट में, आज उनका सिलेक्शन हुआ है। और जो भी स्टूडेंट्स किसी कारणवश 1-2 मार्क्स से रह गए हैं
वो मेहनत में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे और मेहनत करते रहेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको परिणाम अच्छा अवश्य मिलेगा। और कभी इस चीज को दिमाग में ना लाइएगा कि हाँ ये सफलता प्राप्त करने के लिए कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन होगा तभी आप जीतेंगे, विदाउट कंपटीशन तो हर कोई विनर होता है। जब तक कंपटीशन में नहीं बैठते तब तक के आपको आकलन भी नहीं होता कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है और किस तरीके से आपने प्रैक्टिस सेट्स को ऑलरेडी लगाया हुआ है कि आपका एग्जाम में स्कोर 110 प्लस जाएगा इस बार। जब आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल 110 प्लस भी आप लोग ला सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और जो भी स्टूडेंट किसी कारणवश इस समय पढ़ाई को थोड़ा सा क्लोज किए हुए वो भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका होना है और एग्जाम के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा जिस दिन भी नोटिस आएगी। तो इसलिए कंटिन्यूटी, लगातार मेहनत, प्रैक्टिस सेट्स और आपका जो रिवीजन टेस्ट है ये आपको कहीं ना कहीं बूटअप का कार्य अवश्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आपकी शिक्षा किस परिणाम में सफल है? जो आपकी शिक्षा ये कौन से परिणाम में सफल है? सम्मान में वृद्धि, आत्मसंतोष, दूसरों को भी लाभ या फिर नौकरी प्राप्ति? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। आपकी शिक्षा जो है किस परिणाम में सफल है? तो ये आत्मसंतोष, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? किस पर सबसे ज्यादा बल देंगे? शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या फिर शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियों का आयोजन करने पर? क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? किस ऑप्शन से रिलेटेड है? बी ऑप्शन, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, यानी कि बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? उत्तम शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाने में पूर्ण रूप से सहायक है? क्या बनाने में पूर्ण रूप से सहायक है? क्वेश्चन नंबर 13 ए ऑप्शन होगा आत्मनिर्भर, अर्थोपार्जक, विद्वान, प्रतिष्ठित। क्वेश्चन नंबर 13 है आत्मनिर्भर, ए ऑप्शन यहां पे क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर, अंतराल प्रशिक्षण। जो अंतराल प्रशिक्षण विधि का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था यह कब किया गया था? 1930 में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था, 1922, 1925 या फिर 1927? बताइए जल्दी से आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप लोग को जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं सभी आप लोग रिपीट अवश्य कर लीजिएगा। 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ए ऑप्शन 1930 से रिलेट करेगा, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी प्रशिक्षण विधि अभ्यास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति, यानी क्षतिपूर्ति फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी है? निरंतर प्रशिक्षण विधि, परिधि प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि या फिर फार्टलेक प्रशिक्षण विधि? क्वेश्चन नंबर 15 है सी ऑप्शन अंतराल प्रशिक्षण विधि, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? तो फार्टलेक प्रशिक्षण विधि जो है ये स्वीडन की देन है, जर्मनी की देन है, इंग्लैंड या फिर फिनलैंड की देन है? 16 है स्वीडन। फार्टलेक प्रशिक्षण विधि जो है कौन से देश से रिलेट करेगा? स्वीडन से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजियम के हैंडल की जो लंबाई होती है नियर अबाउट में कितनी होती है? लगभग में कितनी होगी? 12 से 15 इंच होगी, 15 से 18 इंच, 42 से 17 इंच या फिर 16 से 19 इंच? ऑप्शन में बताइएगा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर यहां पे क्या होगा? 15 से 18 इंच, यानी कि बी उत्तर सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1982 एशियन खेलों में कितने व्यक्तियों के समूह ने लेजियम का प्रदर्शन किया था? कितने व्यक्तियों के समूह ने लेजियम का प्रदर्शन किया था?
400, 200, 100 या फिर 300। तो ये कितने व्यक्तियों के समूह ने इसका प्रदर्शन किया था? आपका 400 से आंसर रिलेट कर रहा है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मानक किसी परीक्षण, जो मानक परीक्षण होता है पर प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है केवीएस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन माध्यम माध्यिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मानक में से कौन सा मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? किसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण में अधिकांशता किया जाता है? आयु मानक का प्रयोग किया जाता है, ग्रेड मानक का प्रयोग किया जाता है, शतमक मानक या फिर प्रामाणिक प्राप्तांक मानक। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर आपको अटेम्प्ट करना है। और 125 क्वेश्चन आपके आएंगे यूपी टीजीटी में। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल पूर्णांक 500 का बनेगा। और 500 में से आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। सी ऑप्शन है शतमक मानक, यानी कि सी उत्तर इसका क्या है? सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है? इसमें से कौन सी अवस्था ऐसी है जो लेजियम से रिलेटेड नहीं है? पवित्र हथियार क्या लेजियम से रिलेटेड है? 4 आवाज, पीछे फलांग या फिर जांतिक? 21 तो इसमें लेजियम से रिलेटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है? सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 22 नंबर है, अगर खिलाड़ी क्रियाशील नहीं होते हैं तो उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना भी आवश्यक नहीं होता। यह कौन सा सिद्धांत है? 22 नंबर, स्पष्टता का सिद्धांत, क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा इसका सिद्धांत है? तो ये क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत है। बी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन में साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते, चाहे तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी टीजीटी हो, केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का एग्जाम हो, डीडब्ल्यूएसबी का एग्जाम हो, राजस्थान पीटीआई का एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर देख लेते हैं क्या होता है। यहां पे स्पष्टता का सिद्धांत, क्रियाशीलता के सहभागिता के सिद्धांत, यहां पे आप लोग का आंसर आएगा क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। बी ऑप्शन इसमें क्या है? राइट आंसर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेल एवं खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के लिए प्रशिक्षण चक्रों में प्रशिक्षण विभाजित करके दिया जाता है। यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? यह कौन से सिद्धांत से रिलेट करता है बताइए? स्पष्टता के सिद्धांत से संबंधित है, क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत जो होता है उससे संबंधित है, चक्रीयता का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं? बताइए। 24 सिद्धांत कौन सा होगा? चक्रीयता का सिद्धांत। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशिक्षण चक्रीयता को कितने प्रशिक्षण चक्रों में विभाजित करते हैं? इसको कितने प्रशिक्षण चक्रों में विभाजित किया जाता है? 25 4 चक्रों में, 2 चक्रों में या फिर 3 चक्रों में? एक डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। 25 बोलिए। सी ऑप्शन, इसको 3 चक्रों में विभाजित किया जाता है, विभाजित करते हैं। सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चक्रों का मुख्य उद्देश्य क्रमबद्ध प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साधनों का सही उपयोग करना होता है। यह क्या कहलाता है? यह क्या कहलाएगा? बोलिए। राइट आंसर बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहां पे बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो चक्र का दूसरा नाम? साप्ताहिक चक्र, मासिक चक्र, वार्षिक चक्र, अवधिकालीनता चक्र। मैक्रो चक्र का जो दूसरा नाम होता है यह वार्षिक चक्र से रिलेट करता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैक्रो चक्र की अवधिकालीनता की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसकी जो अवस्थाएं होती हैं वह कितनी होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं,
4 अवस्थाएं होती, 3 अवस्थाएं होती, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 28 मैक्रो चक्र की अवधिकालीनता की अवस्थाएं जो होती हैं ये होती हैं 3 अवस्थाएं। सी ऑप्शन इसमें क्या है, सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 29 नंबर का, और टोटल आपके 50 प्रश्न है। स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा कि 50 में से एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तैयारी काल अवस्था किस चक्र की होती है? ये कौन से चक्र की होती है? मीसो चक्र, मैक्रो चक्र, माइक्रो चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR का जो इंजेक्शन है निम्न माह में लगता है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो ये 15 माह हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणु नष्ट करने के लिए निम्न विधि को अपनाया जाता है, इसमें निम्न विधि कौन सी होगी जो अपनाई जाती है? भौतिक विसंक्रामक विधि, प्राकृतिक विसंक्रामक विधि, रासायनिक विसंक्रामक विधि, या फिर ये सभी विधियां। 31 रोगाणु नष्ट करने के लिए पूछा गया है, तो ये भौतिक विसंक्रामक विधि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक विसंक्रामक ये भी सही आंसर है। रासायनिक विसंक्रामक ये भी, यानी कि डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेट करेगा। डी उत्तर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 32 है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग निम्न में है कौन सा? इसमें निम्न में से बताइएगा, चेचक, खसरा, तपेदिक, उपरोक्त सभी, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, या फिर टीबी। 32 वायु द्वारा फैलने वाला रोग, इसमें से कौन सा रिलेटेड है? 32 डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, चेचक, खसरा, तपेदिक से रिलेट करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल द्वारा फैलने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? जो जल के द्वारा फैलने वाला रोग है वह कौन सा होगा? हैजा, टाइफाइड, अतिसार, या फिर सभी? 33 जल द्वारा फैलने वाले रोग की बात की जाए तो डी ऑप्शन है, हैजा, टाइफाइड, अतिसार। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है, निम्न कथन रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 34, 35 बताइए, जल्दी से आंसर देखिएगा। विलियम्स होंगे, अरस्तु होंगे, WHO होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके आप लोग तुरंत अपना स्क्रीनशॉट सेंड करके जैसे ही वेरिफिकेशन होता है तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चन की जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और जो भी ग्रुप में टेस्ट डेली प्रोवाइड किया जाता है, मॉक टेस्ट या फिर जो प्रैक्टिस बीच बीच में दिए जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आप अगर डेली तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, रिवीजन टेस्ट लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। स्टार्टिंग में आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, अगर मेहनत आप करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन के बाद रिजल्ट खुद से पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है और किस तरीके से आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी करना है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर यहां पे हो जाता है JF विलियम्स। ए ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। निम्न कथन है। निम्न कथन क्या है, किससे रिलेटेड है? विलियम से रिलेटेड, जॉन लॉक, WHO, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किससे रिलेट करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। ये भी विलियम्स महोदय से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किन्सियोलॉजी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है निम्न में से कौन से शब्द से हुई है? केनन लोगस से, किन्सियोलॉजी से, काइन सिलोग से, या फिर इनमें से कोई नहीं? 36 बताइए। किन्सियोलॉजी की बात की जा रही, यहां पे आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ए उत्तर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
केनन शब्द का अर्थ निम्न है, तो इसका जो अर्थ निम्न में से क्या होगा? घूमना, बैठना, चलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका शब्द का जो अर्थ है ये बताना है आपको। 37 में चलना से रिलेट करेगा, आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? जो हमारे शरीर में पसलियां होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं? 12, 10, 14 या फिर 8? 38। तो ये 12 होती हैं पसलियां, जो 12 जोड़ी हो जाएंगी। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड में प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी दिया गया है। अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है? जो अस्थि संधि है इसमें कौन सा तरल पदार्थ होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल थर्मल होता है, फाइनाइड फ्लूइड होता है, फाइनाइड थर्मल होता है। 39 ए ऑप्शन साइनोवियल फ्लूइड से रिलेटेड है, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है? इसमें कौन सी संधि ऐसी है जो चल संधि से रिलेट नहीं करती है? बताइए। 40 नंबर। कौन सी संधि चल संधि से संबंधित नहीं है? कलाई की संधि, कपाल संधि, गेंद और गड्ढा संधि, कोहनी संधि। बी ऑप्शन कपाल संधि इसका करेक्ट आंसर है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गेंद और गट्टा संधि शरीर के किस अंग में होती है? गेंद और गट्टा संधि की बात की जाए तो ये घुटने में होती है, कंधों और कूल्हों में होती है, जांग में, या फिर रीढ़ की हड्डी में। 41 गेंद और गट्टा संधि। 41 का आंसर होगा क्या? कंधों और कूल्हों में, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 42 नंबर है। स्कोरिंग आपकी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली 50 में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। निम्न में से कौन सी हिंज यानी कि चूलदार चल संधि है? हिंज बताना है। हिंज चल संधि कौन सी होगी? टखने की संधि होगी, कंधे की संधि होगी, कलाई की संधि होगी, या फिर घुटने की संधि से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 42 यहां पे घुटने की संधि से रिलेट करता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुकाओं यानी एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ की संधि जो होती है उसको क्या कहते हैं? 43 इसको अचल संधि कहते हैं, फिसलने वाली संधि कहते हैं, कीलदार संधि कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? 43 में आंसर अटेम्प्ट दिया गया, यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? 43 नंबर बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। 43 का सी ऑप्शन कीलदार संधि से रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है? जो मानव शरीर है इसके कुल भार में मांसपेशियों का जो भार होता है वह कितना होगा? 44 का आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 30%, 40%, 45% या फिर 65%। 44 नंबर सी ऑप्शन है क्या यहां पे? कुल भार मांसपेशियों का हो जाएगा, सी ऑप्शन 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? 516, 650, 603 या फिर 206? तो जो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है इसी तरीके से तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 6, 39, 40 तक आपका ऑप्शन दिया होता है, कभी कभी 650 भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 46। बिल्कुल आप लोग की तैयारी ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगी। जितनी ज्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस सेट जो भी मॉक टेस्ट दिया जा रहा है 50 क्वेश्चन में एग्जैक्टली अगर इस टाइम पे 30 प्लस या 35 प्लस आ रहे हैं तो मान के चलिए तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही है। अगर आपके 40 प्लस हैं तो इस तैयारी को आप लोग बिल्कुल बनाए रखिएगा और सिलेक्शन के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। क्योंकि कंपटीशन में केवल 100 प्लस मार्क्स लाने से नहीं होता, आपका कंपटीशन पेपर का एग्जाम स्तर जो होता है वो आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। इसलिए मेहनत जरूर करिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। 46 का डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पे एच की बात की गई है, बिल्कुल डी ऑप्शन हाथ से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47।
निम्न में से अनैच्छिक की तरह कौन सी मांसपेशी कार्य करती है? अनैच्छिक की तरह हाथ, पैर, जीभ, हृदय। तो ये अनैच्छिक की बात की जा रही है जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होगा, हृदय से रिलेट करता है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ दौड़ के लिए ग्रीस वासियों द्वारा किस प्रकार के दौड़ पथ बनाए जाते थे? गोल पथ, सीधा पथ, अंडाकार पथ, पहाड़ी पथ। ये कौन से होंगे? सीधा पथ से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चंस की फिजिकल एजुकेशन की बहुत ही जबरदस्त सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, उसमें से 4950 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पेंटाथलन नामक शब्द में पेंटा और एथलन से क्या तात्पर्य है बताइए? पेंटा मतलब 5, बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या होगा? पुरस्कार या फिर पत्ते। तो ये 2 ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं। 49 5 और पत्ते। सी ऑप्शन क्या है? सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की? जो प्लेटो महोदय हैं इन्होंने कौन से खेल में दक्षता हासिल की? गोल्फ में, मल्ल युद्ध में, जूडो या फिर तैराकी? प्लेटो की बात की जा रही है। मल्ल युद्ध, राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड 50 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेली का डेली मॉक टेस्ट क्विज या फिर प्रैक्टिस से जो भी प्रोवाइड किया था वो प्राप्त करना चाहते हो तो इसी नंबर पर 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।